तो 23,500 पे आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है, तो हमारे लिए एक सपोर्ट निकल के आता है 23,500 का दोस्तों, राइट। वहीं रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे हमारे लिए निकल के आता है 24,000 का, क्या है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो ओवरऑल मार्केट में कितना पॉइंट का यहाँ पर आपका सपोर्ट रेशन पे गैप है, 500 पॉइंट पे, यानी कल की जो मार्केट होगी इसी 500 पॉइंट के अंडर में मार्केट चलने वाली है। तो अपने को प्लान करना है कि अगर हमारा 24,000 अगर टूटता है, 23,000 अगर 23,500 टूटता है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है और ओवरऑल 500 पॉइंट का हमको एक रेंज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ आपको कल ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कभी जो मार्केट है यहाँ पर 23,680 के पास मार्केट के गया है, अपना नियर सपोर्ट लेवल है, और 23,000 आपका 730 का हमारा जो मार्केट की क्लोजिंग है दोस्तों, ठीक है। तो यह निफ्टी का पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ आज के एनालिसिस के बारे में। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो ज्वाइन करें लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए दोस्तों, ओके। और वीडियो को आप लोग दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा। तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पर देख सकते हो 23,680 का क्या हमारा ये सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसको कल तोड़ती है तो सबसे पहले हमारा मार्केट क्या है, 23,500 का सपोर्ट लेवल है, जो हमने भी बताया कि बड़े लोग की पोजीशन कहाँ पर है, 23,500 पे। यहाँ आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो ऐसे मार्केट क्या होना चाहिए, आपका रेंज होना चाहिए। ये पॉइंट आपका ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए आपका, रेंज होना चाहिए। जब रेंज होगा तो आपको क्या होगा, आपको पुट साइड में क्या होगा, आपको यही ध्यान रखना है कि पुट साइड में बड़े प्लेयर का पोजीशन क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, यानी 23,500 पे ओपन इंटरेस्ट। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, और कहीं अगर वॉल्यूम अगर ये इंक्रीज हुआ तो ऐसे मार्केट जैसे ही आएगी आपका यहाँ पर रेंज होने के बाद क्या होगी, मार्केट अगेन आपका क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा। तो पहली जो हमारे लिए एंट्री पॉइंट आती है 23,600 का हमारे लिए एंट्री पॉइंट, दूसरा जो आता है 23,500 पे आता है। बस ध्यान क्या रखना, आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा आप जैसे हमने देखा, बस अपने को वॉल्यूम की जरूरत हो गई। तो अगर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपका कहाँ पर जनरेट होगा, 23,500 पे जनरेट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या होगा, यहाँ से आपका रिवर्सल होगा अप डायरेक्शन के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर दो डायरेक्शन आपको मिलती है। तो एक हमारे लिए ये एंट्री पॉइंट होगा और एक हमारे लिए ये एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ की कंडीशन कुछ और है, यहाँ की कंडीशन कुछ है। यहाँ पर हम लोग जो प्लान करने वाले हैं वो दोस्तों हम लोग ब्रेक होने के बाद, यानी ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। सिंपल कॉल साइड में वॉल्यूम वगैरह ज़्यादा होगा, सिंपल मार्केट ब्रेक हो जाएगी, तो हमको सिर्फ आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो कि अभी आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए। तो ऐसे हम लोग रिवर्सल ट्रेड के प्लान करेंगे। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब भी हम लोग प्लान करने वाले हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि मार्केट क्या होगी, 23,000 आपका क्या है, 23,900 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। 23,900 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जैसा हमने बताया था कि आपको कि 24,000 का क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जैसा कि इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 24,000 का हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 23,500 का सपोर्ट लेवल है। तो क्लियर हमको ये समझना है कि 23,500 को मार्केट अगर 23,900, राइट, 23,900 को मार्केट क्या करती है, अगर ये ब्रेक करता है तो ऐसे में क्या होना चाहिए, 100 पॉइंट बाद मार्केट, यानी 24,000 का क्या हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जैसा कि हमने ड्रॉ भी किया। तो 100 पॉइंट का मार्केट में क्या है, आपको गैप नजर आ रहा है, राइट। ब्रेक करने से पहले मार्केट में क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर स्मॉल रेंज होना चाहिए। जितना अच्छा रेंज होगा उतना अच्छा क्या आपका जनरेट होता है, वॉल्यूम दोस्तों। तो जब भी आपका वॉल्यूम जनरेट होगा तो ऐसे में ब्रेकआउट जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। जब मार्केट साइडवे हो के थोड़ा सा ब्रेक होती है, जैसे 23,900 पर अगर मार्केट में थोड़ा सा रेंज होता है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपका यहाँ पर जनरेट होगा, और ऐसे में क्लियरली आपका 24,000 को भी मार्केट ब्रेक कर दी फ्लो में, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा होता है जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता है वो ब्रेक हो जाता है। हमेशा आपका ये चीज़ें होता है कि मार्केट ब्रेक हो जाती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो मैं आपको फिर से वापस बता रहा हूँ, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, ये हमारा क्या होगा आपका 23,500 रिवर्सल लेवल होगा, ये हमारा होगा रेंज ब्रेकआउट लेवल, क्योंकि 24,000 रजिस्ट्रेशन को हम ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 51,350 का ये हमारा क्या है दोस्तों, रजिस्टेंस लेवल है। कल यहाँ पर आप देखो 2 दिन मार्केट का है क्लियरली यहाँ पर साइडवे, तो ऐसे में मोमेंटम तो होगा, बहुत अच्छा मोमेंटम होगा। तो ऐसे अगर रेंज मार्केट होती है तो अपने को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस साइड ज़्यादा हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, राइट। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी। कहीं ओपन इंटरेस्ट अगर सामने ही 51,500 पे या 400 पे होगा तो ऐसे मार्केट में क्या हो जाएगी, ट्रैपिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं अभी डेटा सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि डेटा में क्या आपको बता रहा है। तो 51,200 का आप देखोगे क्लियरली यहाँ पर क्या है कि एक अपना क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, और सामने रेजिस्टेंस लेवल की हम बात करें 51,300,
एंड 400 एंड 500। तो ओवरऑल मार्केट देखो 51,500 पे ही आपका क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल है। ये तो खैर ब्रेक हो जाएगा 51,300, क्योंकि मार्केट क्या है साइड में हो गया। तो ऐसे में वॉल्यूम जब जनरेट होगा तो 500 भी ब्रेक हो जाएगा। तो 500 काफ़ी पावर, मतलब 500 का कहने का मतलब ये है कि 500 पे कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है दोस्तों, राइट। क्या नहीं है, आपका कोई स्ट्रॉन्ग से नहीं है ये, तो ईजिली आपका 51,500 क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से ट्रेड आपको मिल जाएगा। सिंपल अपने को ये ध्यान रखना है कि ये वाला अपना जो हाई है, यानी 23 तारीख वाला हाई है, इसी के आसपास मार्केट स्मॉल रेंज करता है, तो ईजिली यहाँ से ब्रेक होगा। तो पहला ही टारगेट जो हमारा होगा 51,600 का होगा, राइट। पहला ही टारगेट जो हमारा होगा 51,600 का। और यहाँ से क्योंकि वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज होगा काफ़ी अच्छे में तेज रहा, तो ये ब्रेकआउट लेवल होगा। तो यानी अपने ये 600 जो लेवल है, ये हमारा जब ब्रेकआउट लेवल काम करेगा तो अगेन मार्केट कहाँ तक जाएगी, आपका 51,000 आपका 900 यानी 900 तक मार्केट इजीली आपका पहुँच जाएगी। तो ये हमारे लिए दो एंट्री पॉइंट होगा। ये हमारे लिए क्या, ये ब्रेक होगा, राइट। ये हमारे लिए क्या होगा, ये ब्रेक एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग प्लान कर सकते हैं 51,000 आपका 400 पे, ये रेंज एरिया होगा, राइट दोस्तों। ये ध्यान रखना है, ये क्या होगा, रेंज एरिया होगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होगा। तो वॉल्यूम जब भी जनरेट होता है तो अक्सर क्या होती है, मार्केट क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, क्या होता है, मार्केट रेंज होता है। तो 51,400 पे थोड़ा स्मॉल रेंज होकर ब्रेक होना चाहिए। और ये हमारे लिए 600 जो पॉइंट है, यानी 51,600 है, ये हमारा सिर्फ ब्रेकआउट, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होगा तो कोई भी रेजिस्टेंस होगा वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से रेजिस्टेंस बड़े प्लेयर यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो 300 तो टूट ही जाएगा, राइट। बचा 500, तो 500 भी ब्रेक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रेक नहीं होगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, आसान है ब्रेक करना। मार्केट को ऐसी कंडीशन ही है मार्केट में कि ब्रेक हो जाएगा। वही डाउन डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, 51,000 के लिए 51,140 का जो हमारा लेवल्स है, इसके नीचे मार्केट निकलती है तो अगेन हमारा जो टारगेट होगा 50,000 आपका 940 का हमारे लिए टारगेट होगा। तो ये भी आप लोग नोटिस करना। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम को आप लोग समझना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस कम कर देता हूँ। अब देखो 5, ये 15 स्ट्राइक प्राइस है। तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो बहुत दूर है, ठीक है। और यही एक बड़ा प्लेयर है जहाँ पर आपका मार्केट है, यानी 51,100 क्या है, ये बड़ा प्लेयर का एरिया है, राइट। तो 51,000 हो गया, 51,000 हो गया और 100 और, राइट। तो 51,000 51,001, यही आपका जो 100 पॉइंट का एरिया, यही हमारा आपका एक बड़े प्लेयर की यहाँ पर पोजीशन है, यानी बिग प्लेयर का क्या यहाँ पर एक पोजीशन है। तो देखो जब मार्केट तोड़ेगा ना इसको, 51,100 के नीचे निकलेगी, तो फिर मार्केट रुकेगी नहीं, उसके इसमें अच्छा मोमेंटम होगा एंड स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल भी बनेगी। तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हो ना 51,040 का, 51,140 का, ये इजीली मार्केट क्या करेगा, जब तोड़ेगा ना तो ये बहुत अच्छा सॉलिड मार्केट मोमेंटम देगा। 50,900 तक मार्केट क्या करेगी, 940 तक इजीली आपका यहाँ पर अचीव कर जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि मार्केट का फ्लो ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होगा अच्छा खासा। तो इस केस में मार्केट क्या होगी, सीधा आके कम से कम यहाँ तक होगा, 50,600 तक भी आ सकती है इस केस में, ठीक है। कंटिन्यू अगर ऑर्डर ओपन हुआ तो 50,600 तक आ सकती है। जिस तरह से हम लोग अप डायरेक्शन को देख रहे हैं, उसी तरह से हम लोग डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग है ट्रेड करना। निफ्टी में क्या है, निफ्टी एक अलग ट्रेड करना है, राइट। निफ्टी में अलग कंडीशन से ट्रेड होती है एंड बैंक निफ्टी में क्या होगा, आपको अलग कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से एंट्री आप देख रहे होगे, राइट। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा दोस्तों। सिंपल इस डेटा को ज़रूर देखो कि बड़े लोग पोजीशन कहाँ पर बना रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाओगे तो चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, काफ़ी हाई रहते हैं। तो लाइव मार्केट अपडेट के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम मैं हर चीज़ को अपडेट करता रहता हूँ, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हर चीज़ का टाइम टू टाइम अपडेट रहता है। कब क्या हो रहा है, कब ट्रेड करना चाहिए, कौन सा लेवल और कौन सा स्टॉक में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट होते रहती हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा ट्रेड वगैरह करने में दोस्तों। ओके, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय दोस्तों।